subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर मोनेश वर्मा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियोस में 4 टाइप कंप्लीट कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वो चारों टाइप देख ली होंगी और जो 3 वीडियो हैं उन्हें आपने देख लिया होगा, पसंद भी आप कर रहे होंगे। जो कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है, जो मेथड मेरे द्वारा यूज किया जा रहा है, कमेंट्स के द्वारा आप जरूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरे द्वारा की गई मेहनत और बनाया गया वीडियो में जो टेक्निक यूज करी है वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, जिससे कि मेरे द्वारा किया गया कार्य मुझको समझ में आए कि वो सही भी है या नहीं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर आप लाइक करते हैं तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, और अगर आप मेरा मनोबल बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा फायदा आपको होता है। तो आप अपने फायदे के लिए और मेरे लिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टाइप नंबर 5, वेन डायग्राम, वेन आरेख। इससे पहले मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आप कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखें, मेरा ही नहीं, अगर आप कोई भी एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उस एजुकेशनल वीडियो को मोबाइल स्पीकर के स्थान पर यदि ईयरफोन से आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो यदि आप अभी तक मोबाइल स्पीकर पे अपना वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि अपना ईयरफोन लगा लीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और मेरे द्वारा की जा रही मेहनत और आपके द्वारा दिया गया समय सदुपयोग हो, उसका वास्तव में यूटिलाइज उसका हो सके, उसका वास्तव में ही उपभोग हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप कॉपी पेन भी लीजिए। मैं बार बार हर वीडियो में आपसे बोल रहा हूं कि कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर। कोई भी चीज जब तक हम लिखते नहीं हैं तो वो चीज एक अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती है। आप जब भी देखें तो आप वीडियो को आप इसको पॉज करें। नेक्स्ट सवाल करने से पहले आप उस सवाल को समझिए, उस सवाल को आप कॉपी में करिए, फिर आप नेक्स्ट सवाल पे आइए। आपको निश्चित ही फायदा होगा, ये मेरा विश्वास है। और आप एक बार ये काम करके देखिए और जब फायदा हो तो इस चीज को कंटिन्यूटी रखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने जो मेरे द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन है उनका फॉलो कर रहे होंगे। जरूरी आपको फायदा होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का ये वीडियो। और ये टाइप नंबर 5, वेन डायग्राम। इसके सवाल भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मेरे द्वारा हर टाइप में हर वैरायटी का सवाल शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ये आपने देखा होगा, जो भी हम टाइप उठा रहे हैं उसमें हर वैरायटी का सवाल आपको मिलेगा। चाहे अगर हमने जो भी टाइप उठाई है, हो सकता है कि उसमें 5 क्वेश्चन हो सकता है 15 क्वेश्चन हो सकता है 20 क्वेश्चन हो, लेकिन हर वैरायटी का सवाल आपको 5 में भी मिलेगा, 15 में भी मिलेगा और 25 में भी मिलेगा। चाहे वो वीडियो 1 घंटे का बने या 25 मिनट का मिले या 5 मिनट का बने, लेकिन आपको हर वैरायटी का सवाल आपको मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। ये सवाल है वो हम देखते हैं। सवाल नंबर 58। सवाल नंबर 58 आपके स्क्रीन पर मेरे सर के ऊपर आ चुका है, आप देखिएगा। सवाल नंबर 58। 49% सैनिक हिंदी भाषा बोलते हैं, 36% सैनिक अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, 15% सैनिक दोनों भाषा बोलते हैं और 900 सैनिक दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। बताइए केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने सैनिक थे? ये सवाल में पूछा गया है। मुझे पता है कि यदि आपको समय दिया जाए तो आप इस सवाल को सोल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार कोशिश करते हैं, हम सब लोग मिलकर एक बार कोशिश करते हैं सवाल को सोल्व करने की। तो देखिएगा, 2 वेन डायग्राम की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 वेन डायग्राम बना देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि एक में है 49% और दूसरे में है 36%। तो देखिएगा, करते हैं अपन। ये लीजिए, पहले ये बात करता है हिंदी भाषा की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हिंदी भाषा। फिर ये बात करता है इंग्लिश की यानी अंग्रेजी भाषा की, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ई। एच मेरे को बता रहा है हिंदी के बारे में, ई मेरे को बता रहा है इंग्लिश के बारे में। तो 49%, 49% सैनिक हिंदी भाषा बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा? 49% लिख दूंगा। उसके बाद में बोला गया है 36% सैनिक अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, तो ई के नीचे मैं कितना लिख दूंगा? 36% लिख दूंगा। उसके बाद सवाल में कहा गया है
15% सैनिक दोनों भाषा बोलते हैं। कितने? 15% सैनिक दोनों भाषा बोलते हैं। तो ये जो आपका कॉमन एरिया है, ये वाला जो कॉमन एरिया है, ये वाला, इसका मतलब क्या है कि ये वो सैनिक हैं जो कि हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो इसमें कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। तो लेकिन चूंकि यहां सवाल में कह रहा है केवल अंग्रेजी बोलने वाले, किसकी बात कर रहा है ये? केवल अंग्रेजी बोलने वाले। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो है अंग्रेजी बोलने वाले और एक है केवल अंग्रेजी बोलने वाले। क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, दोनों एक ही हैं अलग अलग हैं? जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि ये दोनों एक नहीं है, दोनों क्या है? ये अलग अलग हैं। अंग्रेजी बोलना और केवल अंग्रेजी बोलना, इसमें फर्क है। केवल अंग्रेजी बोलने का मतलब है कि वह केवल अंग्रेजी भाषा ही बोलना जानता है, दूसरी भाषा कोई भी नहीं जानता। एक है अंग्रेजी बोलना, इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी बोलना तो वह जानता ही है, अंग्रेजी भाषा के बारे में तो उसको नॉलेज है ही है, साथ में वह दूसरी भाषाओं के बारे में भी नॉलेज रखता होगा या रख सकता है, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो सवाल में कहा गया है केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने सैनिक थे? तो हमसे यहां पर देखा कि 15% ऐसे हैं जो कि दोनों भाषा बोलते हैं, 49% ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषा बोलते हैं और 36% ऐसे हैं जो कि इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन 15% इनमें ऐसे भी हैं जो कि दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो मुझे यहां पर देखना पड़ेगा केवल हिंदी, केवल हिंदी। तो केवल हिंदी भाषा के लिए मैं क्या करूंगा? यहां पर 49 में से 15 की बाकी कर दूंगा और 49 में से 15 की बाकी करने पर कितना आएगा यहां पर? तो आप कहेंगे सारे 34% आएगा। कितना आएगा? 34%। 34% सैनिक ऐसे हैं जो केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार मैं यहां पर निकालूंगा केवल इंग्लिश। क्या निकालूंगा? केवल अंग्रेजी। तो आप कहेंगे कि 36 में से 15 की बाकी कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? 21%। 21% सैनिक ऐसे हैं जो कि केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहां सवाल में आगे देखें तो लिखा हुआ है 900 सैनिक दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते। तो हमको यहां पर कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले सैनिकों का प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा ताकि हम इसको इसके बराबर रख सकें। तो पहले हम एक बात देख लेते हैं कि भाषा बोलने वाले सैनिक कितने परसेंट है। भाषा बोलने वाले सैनिक, तो आप कहेंगे कि इसमें 49% की जगह मैं लिखूंगा कितना? 34%। 34% प्लस कितना? 21% प्लस कितना? तो दोनों में कितना आ गया है? 15%। देखो 34% क्या बोलते हैं? केवल हिंदी। 21% क्या बोलते हैं? केवल अंग्रेजी। 15% क्या बोलते हैं? दोनों भाषाएं। बराबर कितना आ गया है? 70% सैनिक ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई एक भाषा है, दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो भाषा नहीं बोलने वाले सैनिक कितने हैं? भाषा नहीं बोलने वाले, भाषा नहीं बोलने वाले कितने हैं? तो आप कहोगे कि 100% में से 70% की बाकी कर दो तो बराबर कितना बच जाता है? 30%। भाषा नहीं बोलने वाले सैनिक कितने हैं? 30%। और सवाल में कितना बता रखा है? 900 बता रखा है, यानी कि 30% किसके बराबर है? तो आप कहेंगे कि 900 के बराबर है। किसके बराबर है? 900 के बराबर है। और अगर 30% 900 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 1% 30 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। तो सवाल में बोला क्या है? केवल अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी कितना था? 21% था। तो मैं यहाँ पर 21% बराबर देखूंगा तो 21% बराबर 21 3 63 कितना आ जाएगा? 630 सैनिक ऐसे हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो और ये मुझे कौन से ऑप्शन में दिखाई देता है? तो ये मुझे ऑप्शन ए में दिखाई देता है। इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इस टाइप का पहला ही सवाल था। बहुत अच्छा समझाने की और समझने की हमने कोशिश करी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। केवल अंग्रेजी और अंग्रेजी या केवल हिंदी और हिंदी में आपको अंतर समझना चाहिए था और वो आपने समझ लिया होगा, इसलिए आगे दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 59। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी राजनीति शास्त्र में पास हुए,
60% विद्यार्थी इतिहास में पास हुए, 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए तथा 90 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो इस तरीके से कर लो और आप चाहो तो जो भी मैं बताने वाला हूं उस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखिएगा, हम एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करूँ, ये लो हट गया, एक बार मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, ये चला गया है तो ये एक बार मुझे दोबारा से ये बनाना पड़ेगा। एक बार रुक जाइए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पोल साइंस की बात कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और एक बात कर रहा है, हिस्ट्री की बात कर रहा है, दूसरी बात किसकी कर रहा है, ये हिस्ट्री की बात कर रहा है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर हिस्ट्री, ठीक है। तो पहले बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, फिर ये बात कर रहा है हिस्ट्री की। अब पॉलिटिकल साइंस में कितना बताया गया है, 65%, हिस्ट्री में कितना बता रहा है, ये 60%, और दोनों में कितना बता रहा है, ये 40%। दोनों कितना बता रहा है, 40%। अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल पोल साइंस में, केवल पॉलिटिकल साइंस में कितना है, तो आप कहोगे कि 65 में से 40 गया, बराबर कितना बच गया, 25%। अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल हिस्ट्री में, तो आप कहोगे 60 में से 40 गया तो बराबर कितना बच गया, 20। तो यहां पर ये सब क्या है, पास है, तो कुल पास कितने हैं, 25 प्लस 20 प्लस 40 बराबर कितना आ गया, 85%। 85% तो क्या हो गए हैं, पास। तो जरा बताइए फेल कितने हुए हैं, तो आप कहेंगे कि सर 100% होते हैं, उसमें से 85% पास हो गई, तो हम कह सकते हैं कि 15% क्या हुए हैं, फेल। और 15% की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है, तो आप कहोगे कि 90 है। 1% बराबर कितना आ गया, 6, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 600। तो कुल छात्र कितने थे, कुल विद्यार्थी कितने थे, 600 थे। और ये मुझे कहाँ दिखाई देता है, ऑप्शन सी में, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। सवाल में पूछा भी यही था कि कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई है, 600। क्लियर है। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी अभी सोच रहे होंगे इतना बड़ा करने की आवश्यकता क्या है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से कर सकते हो, तो वो कहते हैं कि इस तरीके से कर लो सर कि a प्लस बी माइनस सी, ये कर लो। लेकिन ये कर भी लेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इन a b और c का मान एक में होना चाहिए। एक का मतलब ये है, यदि a का मान उत्तरी में दे रखा है तो b का मान भी उत्तरी में होना चाहिए और c का मान भी उत्तरी में ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये दे रखा है। तो a का मान कितना हो गया है, 65, b का मान कितना हो गया है, 60, और c का मान कितना हो गया है, 40। तो आप कहोगे 60 में से गया 40, कितना बच गया यहाँ पर, 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 85। सिंपल सी बात है। अब 85% यदि पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं, 15% ही होते हैं। आगे तो यही प्रक्रिया रहेगी आपकी, भाई 15% फेल हुए, 15% किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 1 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। 100 किसके बराबर होगा, 600 के बराबर होगा। आप वेन डायग्राम नहीं बना सकते हो मत बनाओ, आप इस तरीके से कर लो तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 60। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हुए। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हों, यदि कुल विद्यार्थी 2500 यानी कि 2500 हों, तो बताइए कितने विद्यार्थी केवल एक ही विषय में फेल हुए, दोनों में नहीं। ये हमें सवाल में पूछना चाह रहा है। तो हम देखते हैं इसको आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसानी से। देखिएगा, पहले मैं आपके लिए 2 वेन डायग्राम बना देता हूं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये लीजिए, मैंने बना दिए हैं आपके लिए 2 वेन डायग्राम। शुरू करते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में कहा गया 35% विद्यार्थी एक विषय, मान लीजिए ये विषय नंबर पहला है, ये क्या है, पहला सब्जेक्ट है, और इसमें कितने हो रहे हैं, 35%। कितने हो रहे हैं, 35%। ये सेकंड सब्जेक्ट है, दूसरा विषय है, और इसमें कितने हैं, 42%। कितने हैं, 42%। सब्जेक्ट का नाम मान लीजिए, इसका नाम मान लेते हैं अपन मैथ,
इसका नाम मान लेते हैं अपन रीजनिंग। सब्जेक्ट का नाम मानने में सही रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये मैथ है और ये क्या है, रीजनिंग है। अब सवाल में कहा गया है कि दोनों में कितने हैं 42%, दोनों में कितना है 15%, दोनों में कितना है 15%। तो केवल अगर मैं बात करूं केवल सेकंड सब्जेक्ट में फेल, केवल सेकंड सब्जेक्ट में फेल, तो कितने होंगे, तो आप कहोगे 42 में से कितना गया 15 बराबर कितना आ गया, तो 12 में से 5 गया 7 बच गया, और यहाँ कितना आ गया है 27%। कितना आ गया है 27%। कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, केवल सेकंड सब्जेक्ट में। इसी प्रकार मैं निकालता हूं यहां पर केवल फर्स्ट सब्जेक्ट में, केवल पहले सब्जेक्ट में, तो आप कहोगे 35 में से कितना गया 15 बराबर कितना आ गया 20%। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 27% है ये केवल दूसरे विषय में फेल हो रहे हैं, जो यहाँ पर 27% ये केवल दूसरे विषय में फेल हो रहे हैं, और 20% यह केवल पहले सब्जेक्ट में ही फेल हो रहे हैं। देखो जो 27% है ये भी एक विषय में फेल हो रहे हैं, और जो 20% है ये भी एक ही विषय में फेल हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल ने ये कहा एक विषय, सवाल ने ये नहीं बोला पहला विषय, दोनों में अंतर होता है। पहला विषय की बात करें तो यहां पर पहले सब्जेक्ट की हम बात करें तो, लेकिन केवल एक विषय, तो एक विषय तो दूसरा भी है और एक विषय तो यहां पर पहला भी है। तो 27% जो फेल हो रहे हैं दूसरे में हो रहे हैं, और 20% केवल पहले में हो रहे हैं। तो केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे 47% है। कितना है 47%। किसका, कुल विद्यार्थियों का, और वह कितना था 2500 का, कितना निकालूंगा मैं यहाँ पर 47%, 2 जीरो से गया 2 जीरो, 25 7 175, कितना बच गया 17, 25 चौक 100 और 17 कितना हो गया 117। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही आंसर होगा वह क्या होगा 1175, और ये मुझे कहाँ दिखाई देता है, ऑप्शन बी में। विद्यार्थी यहाँ गलती किस में करेगा कि विद्यार्थी यहाँ पर 2500 का 20% निकाल कर आगे बढ़ जाएगा, उसे लगेगा कि ये पहले सब्जेक्ट की बात कर रहा है दूसरे की बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप गौर से देखें सवाल को, सवाल बोलना क्या चाह रहा है, सवाल ये नहीं बोल रहा कि केवल पहला विषय, सवाल बोल क्या रहा है कि केवल एक विषय में फेल, तो एक विषय में फेल और दूसरे वाला भी होगा और पहले वाला भी होगा। जैसे हम समझ सकते हैं केवल मैथ में फेल और केवल रीजनिंग में फेल, तो केवल मैथ में फेल हो रहा है तो भी एक विषय में तो फेल हो रहा है, केवल रीजनिंग में फेल हो रहा है तो भी एक विषय में फेल हो रहा है। तो केवल मैथ में फेल होने वाले कितने हैं 20%, केवल रीजनिंग में होने वाले कितने हैं 27%, तो हो तो एक सिंगल सब्जेक्ट में रहे हैं ना, तो इसलिए कितना आ जाएगा 47%। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 61। समझ में आ रहा है आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको फायदा मिल रहा होगा, निश्चित ही आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आ रहा। सवाल नंबर 61। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुई, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुई, 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुई, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, ये सवाल में पूछा गया है। इससे आसान सवाल दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल ही आसान सवाल है, देखो आप कर सकते हो मुझे पता है, लेकिन आप मेरे साथ में करिए। a + b - c, इस तरीके से हम सवाल करेंगे। देखो आसान सवाल आसान तरीके से करने का होता है, ये नहीं कि आप एक ही तरीके से आप सभी सवालों को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अगर सवाल थोड़ा लेवल का है तो उसमें आप अलग तरीका यूज करिए, सवाल बिल्कुल आसान है तो आप इस तरीके से आप सॉल्व करिए जिससे कि आपका समय बचेगा। तो देखो ए में बताया गया कितना 34% है ना, बी में कितना है 42% और सी में कितना है 20%। तो यहां कर दूंगा प्लस, यहां कर दूंगा मैं माइनस, दोनों को मैंने जब ऐड किया, जब दोनों को मैंने जब सोल्व किया तो कितना आ गया मेरे पास में यहाँ पर प्लस का 22%, और जब मैं 34% को 22% में ऐड करता हूं तो मेरे पास में यहाँ कितना बचता है 56%। कितना होता है 56%। तो ये तो क्या हो गए हैं फेल। अगर 56% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, तो आप कहेंगे 100% में से कितना गया 56% बराबर कितना आ गया है 40%, और ये क्या हुए हैं पास हुए हैं, तो पास कितने हो गए हैं 44%, और यही मेरे सवाल का क्या होगा आंसर होगा, जो मुझे कहाँ दिखा देता है ऑप्शन डी में। ये था बिल्कुल आसान तरीके से हमने किया। आप चाहते हैं तो वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखो वेन डायग्राम कैसे कर सकते हैं हम इसको, हालांकि कुछ भी नहीं उसमें। देखो पहली बात करता है ये किसकी,
ये बना दिया मैंने एक वेन डायग्राम और ये बना दिया मैंने आपके लिए दूसरा वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये बात कर रहा है, पहले किसकी कर रहा है, ये गणित की बात कर रहा है, मैथ की बात कर रहा है ये। तो मैथ में कितना बताया गया है 34% और अंग्रेजी में कितनी बता रखा है ये 42%। वो सारी बात किसकी कर रहा है, ये डायग्राम किसका है, फेल का है। ठीक है, और 20% किसका है, ये कॉमन है, मैथ का भी है और इंग्लिश का भी है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि दोनों को अभी भी आप ऐड करेंगे 34 प्लस 42 माइनस 20। ये लॉजिक क्या है, अरे लॉजिक ये है कि ये जो वाला पार्ट है ये 34 में भी शामिल है और 42 में भी शामिल है, 42 में भी शामिल है। तो एक बार ये ऐड होगा नहीं है, तो इसलिए हम, क्योंकि ये दो बार ऐड हो गया इसलिए हम एक बार क्या कर देंगे, इसकी बाकी कर देंगे। तो जब मैं सोल्व करता हूं इसको तो बराबर कितना आता है 56% आता है। 56% क्या है, फेल है। तो पास कितना है, तो आप कहोगे कि 100 माइनस 56 बराबर 44% क्या हो गया है, पास हो गया है। और यही हमारे सवाल का क्या होगा, वापस आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आसान सवाल था, इतना समय इसको देंगे हम, ज़्यादा देंगे नहीं इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है 62। 70% अंग्रेजी तथा 65% विद्यार्थी हिंदी भाषा बोल सकते हैं। यदि 27% विद्यार्थी कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं, इसकी बात कर रहा है। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ये भाषा बोल सकते हैं इसकी बात कर रहा है। सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाषा बोल सकते हैं, और यहाँ किसकी बात कर रहा है, भाषा नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा था कि a प्लस बी माइनस सी ये करना है, लेकिन a, b और c का मान एक ही में होना चाहिए। एक ही का मतलब है कि अगर ये a का मान भाषा बोलने में है, b का मान भाषा बोलने में है, तो c का मान भी यहाँ भाषा बोलने में ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ a और b का मान किस में है, भाषा बोलने में है, लेकिन c का मान यहाँ किस में, भाषा नहीं बोलने में है। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 100 में से इसकी बाकी कर दूंगा और मेरे पास में यहाँ कितना आ जाएगा, 73% क्या आ जाएगा, भाषा बोलने वाले आ जाएंगे। तो a का मान कितना है, 70% है। b का मान कितना है, 65% है। c का मान कितना है, 73% हमने निकाल लिया है। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, इसकी मुझे बाकी करनी है। तो मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता हूँ, मैं इसमें से इसकी बात करना मेरे लिए आसान है। यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया। तो 65 में से कितना गया, 3, तो कितना बच गया है, 62%। आसान सा आंसर मेरे पास में आ चुका है। और ये मुझे कहाँ दिखाई देता है, तो ये मुझे दिखाई देता है ऑप्शन ए में। इसलिए मेरे सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़े आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 63। एक परीक्षा में 68% विद्यार्थी विज्ञान में तथा 62% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुई। यदि 21% विद्यार्थी कुल फेल हुए हों, यदि 21% विद्यार्थी क्या हुए हों, फेल हुए हों, तथा 204 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, कुल विद्यार्थियों संख्या, और दे क्या रखा है, 204 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि हमें परसेंटेज में क्या चाहिए, दोनों विषयों में कितने % पास हुए, यह हमें निकालना है, जो कि आसान काम है। आप क्या करेंगे, देखो इसमें भी वही बात है कि a प्लस बी माइनस सी, लेकिन c जो दे रखा है यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये फेल की, और यहाँ किसकी बात करता है, ये पास की। अगर 21% यहाँ पर फेल हुए तो पास कितने हुए, तो आप कहोगे 79% क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। अब यहाँ आसान है, यहाँ रख दूंगा मैं कितना, 68%। यहाँ कितना आ जाएगा, 62%, और यहाँ कितना आ जाएगा, 79%। अब आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो ये आगे 130% माइनस 79%। अब यहाँ पर बाकी कर लीजिए आप, 130 में से कितना गया, तो हम कहेंगे 130 में से कितना गया, 80, तो कितना बच गया, 50। लेकिन यहाँ पर कितना था, 79, तो कितना हो जाएगा, 51, तो कितना बच गया, 51%, 51%। और 51% सवाल में किसके बराबर दिया हुआ है, तो 51% जो दे रखा है, 51% जो दिया हुआ किसके बराबर दे रखा है,
4 के बराबर दे रखा है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 4 के बराबर आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 400 के बराबर आ जाएगा। तो इसका जो जवाब होगा वो कितना होगा, 400 होगा। आंसर कितना होगा, 400 होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई देता है, ऑप्शन बी में। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करता हूँ ये आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल हैं, जो कि आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको आते होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 64। एक कंपनी में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है। 40 कर्मचारी दोनों ही पसंद करते हैं, तो कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। आप देखो कुल कर्मचारी, आप देखो यहां पर एक बार कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी कितना मान लिया मैंने, 100%। क्योंकि यहां पर सवाल में कह रहा है कि सभी कर्मचारी या तो कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो चाय या कॉफी पीने वाला नहीं हो, दोनों में से कोई भी एक चीज पीने वाला हो या नहीं पीने वाला हो। देखो तो यहां पर कहा गया है पीने वाले, चाहे वो चाय पीता हो चाहे वो कॉफी पीता हो, तो पीने वाले कर्मचारी 72% प्लस 44%, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा 116%। कितना आ जाएगा 116%, जबकि यहाँ थे कितने 100% ही थे। इसका मतलब 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो कि चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, और 16% किसके बराबर है, तो आप कहोगे 40 के बराबर है। किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 40/100 गुणा 40/16, 40/16 गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। 4 चौक 16, ये गया 10 बार, ये गया 25 बार, और आंसर कितना आ गया मेरे पास में 250। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 250, जो मुझे कहाँ दिखाई देता है, ऑप्शन सी में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 250। देखो यहां पर स्पष्ट था कि सभी कर्मचारी या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। ऐसा एक भी नहीं है कि जो दोनों में से एक भी या दोनों नहीं पीता हो, या कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीता हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुल कर्मचारी कितना मान लिया, 100% कर्मचारी हैं जो दोनों में से या दोनों पीते हैं या एक पीते हैं। तो यहाँ पर 100% के मैंने क्या कर दी, बाकी कर दी, किस में से, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर कितना आया था, 116% आया था, और बाकी करने पे कितना आ गया था मेरे पास में 16%। यानी कि 16% ऐसे कर्मचारी हैं जो कि दोनों ही चीज पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं 100% के हिसाब से। जबकि सवाल के हिसाब से कर्मचारी कितने हैं, 40, तो 16 किसके बराबर हो गया था, 40 के, और सोल्व करने पे आंसर कितना आ गया है, 250। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 65। एक विद्यालय में 450 विद्यार्थी हैं, जिसमें 325 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 175 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 50 विद्यार्थी ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये सवाल में आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो देखो विद्यार्थियों, करते हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 450। खेल नहीं खेलने वाले कितने हैं, खेल नहीं खेलने वाले कितने हैं, 50। तो खेल खेलने वाले कितने हैं, खेल खेलने वाले कितने हैं, 450 माइनस 50 बराबर कितना आ गया, 400। 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों में से कोई भी खेल या दोनों खेल खेलते हैं। अब इसमें क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे 175 हैं, 175। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे 325। तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले दोनों को जोड़े हैं तो यहाँ कितना आता है, 500 आता है। जबकि विद्यार्थी कितने थे, 400 ही थे, यहाँ सम कितना आ रहा है, 500। तो इसका मतलब दोनों खेल खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी
आपका हो गया 500 में से कितना गया 400 बराबर कितने आ गए हैं 100 विद्यार्थी ऐसे हैं 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों खेल खेलते हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए 100 विद्यार्थी होना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 66, एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी गणित में, 40% विद्यार्थी हिंदी में, 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 15% गणित व अंग्रेजी में फेल हुए, 20% अंग्रेजी व हिंदी में फेल हुए, 25% हिंदी व गणित में फेल हुए, 10% विद्यार्थी तीनों विषय में फेल हुए। तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है, ये सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। देखो इसमें अभी तक जो सवाल हमने किए हैं उसमें केवल ये 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा था, लेकिन इसमें 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा अलग सवाल हो जाता है। देखते हैं सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। देखो पहले हम एक काम करते हैं, वेन डायग्राम से इसको करने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम इसके लिए आसान रहेगा, तो पहले अपन एक बार वेन डायग्राम से करते हैं। देखो ये हो गया है 50%, उसके बाद में करता हूं मैं कितना 40%, तो ये हो गया है 40%, और एक बात करता है ये कितना 55% की, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर ये कितना 55%। ठीक है, अब आप देखो क्या कह रहा है, ये समझने की आप थोड़ी सी कोशिश करना, थोड़ी सी। सवाल में कहा गया है 10% विद्यार्थी तीनों विषयों में फेल हुए, और ये सारी बात किसी कर रहा है, ये फेल की। तो यहाँ पर लिख दूंगा, देखो 10%, कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पर 10%। अब कह रहा है 25, अच्छा इनके नामकरण भी कर देते हैं अपन। ये हो गया है मैथ, ये हो गया है हिंदी, और ये हो गया आपका इंग्लिश यानी अंग्रेजी। ठीक है, तो अब कह रहा है ये 25% हिंदी व गणित, क्या कह रहा है 25% हिंदी व गणित। हिंदी और गणित मतलब इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए वो इसमें। अब इसमें 10 तो पहले से लिखा हुआ ही है, 25% की बात करें तो वो इस वाले एरिया में होना चाहिए, ये वाला एरिया की ये बात कर रहा है, ये मिलकर कितना होना चाहिए 25% होना चाहिए। इसमें 10 तो पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 15%। उसके बाद कह रहा है 20% अंग्रेजी व हिंदी। तो देखो अंग्रेजी और हिंदी का कॉमन एरिया कौन सा है, अंग्रेजी और हिंदी। तो अंग्रेजी और हिंदी कॉमन एरिया ये वाला है, अंग्रेजी और हिंदी का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। और यह कितना बताया गया है 20%, 10 पहले से लिखा हुआ है, तो इसे मैं कितना लिख दूंगा 10 और लिख दूंगा। उसके बाद में कह रहा है 15% गणित व अंग्रेजी। 15% गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। यह जो एरिया किसका कॉमन है, गणित और अंग्रेजी का। 10 इसमें पहले से लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ और कितना लिख दूंगा 5 लिख दूंगा, 5% लिख दूंगा। अब आप देखो मैथ में कितना था 50%, मैथ में कितना था 50%। और अब तक मैथ में ये मैथ का एरिया है, ध्यान रहे ये जो एरिया है ये वाला, यह एरिया किसका है, तो यह एरिया मैथ का है। और मैथ में तक कितना आ गया है 5, 10 और 15, तो कितना हो गया 30। तो यहाँ कितना बच गया है 20%। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ बात किसकी कर रहा है, 40% की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है 40% किसकी बात कर रहा है, ये हिंदी की। तो आप देखो 10, 10, 20, 30, 35, तो यहाँ कितना बच गया है 5% ही बच गया है ना। पूरा ये कितना हो गया है 40% हो गया है, पूरा यह कितना हो गया है 50% हो गया है। और ये पूरा कितना चाहिए मुझे 55% चाहिए। और अब तक कितना आ चुका है यहाँ पर 25 आ चुका, तो कितना बच जाएगा 30% बच जाएगा। कितना बच जाएगा 30%। अब मुझे निकालना है यहाँ पर पहले कुल फैल, क्या निकालना है कुल फैल। तो आप देखो कोई सा उठा लीजिए, यह जो एरिया है ये वाला, ये कितना है 55, यह एरिया कितना है 55। अब आपको 3 संख्या दिखाई देंगी 20, 15 और 5। तो 20 और 20 कितना हो गया ये 40, 20 और 20 कितना हो गया है 40। ये पूरे 55 में संख्या शामिल हो चुकी हैं, ये पूरी संख्या शामिल आ चुकी हैं इसमें। इसके बाद 3 संख्या बच जाती हैं, और वह कितनी है 40 और 55 कितना हो गया 95%। अगर 95% फेल होते हैं तो आप मुझे बताओ पास कितने होते हैं। तो आप कहोगे कि सर 100 में से कितना गया 95 बराबर कितना आ जाएगा 5%, और 5% इस सवाल क्या होगा आंसर होगा। तो तीनों विषय में पास हुए छात्रों का परसेंटेज कितना है 5% है। उम्मीद है कि आपको यह तरीका जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको एक तरीके से और कर सकते थे। देखो कैसे, देखो और करना चाहते हैं तो और देख लीजिए, आप एक बार देखिएगा इसको। आप क्या करते, सबसे पहले आप मैथ, हिंदी
और अंग्रेजी की बात कर रहे थे, इसको आप जोड़ते। इसमें से आप बाकी करते किसकी, इसमें से आप बाकी करते 2 सब्जेक्ट की। और 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो आप कहते हैं इसमें एक तो कौन सा है, सबसे पहले बात कर रहा है गणित और अंग्रेजी की, तो ये आ गया गणित और अंग्रेजी। उसके बाद में बात कर रहा है अंग्रेजी हिंदी की, तो ये आ गया अंग्रेजी और हिंदी आ गया। उसके बाद किसकी कर रहा है, हिंदी गणित की, तो ये बात आ गई हिंदी और गणित की, हिंदी और गणित की, तो हिंदी और गणित हो गया, हिंदी और गणित हो गया। और इसमें हम ऐड कर देते किसकी, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थियों की। तो आप देखो मैथ, हिंदी और इंग्लिश, तो आपको होगी 50 + 40 + 55 माइनस, अंदर देखते हैं, अंदर मैथ और इंग्लिश कितना है, तो मैथ और इंग्लिश है 15, मैथ और इंग्लिश कितना है 15, हिंदी और इंग्लिश कितना है 20, और हिंदी गणित कितना है 25, प्लस कितना कर दोगे यहाँ पर 10 कर दोगे। तो यह जोड़ करने पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 145 और 10 ये रहा, कितना हो जाएगा 155। ये करने पे कितना आ जाएगा, ये 60, 155 में से कितना गया 60, तो कितना आ जाएगा ये 95। 95% तो क्या है, फेल। अगर 95% फेल हैं तो फिर पास कितने हैं, तो आप कहोगे कि 100 में से कितना गया 95 गया, तो बराबर कितना आ जाएगा इसका 5% हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों तरीके से आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं एक और सवाल, सवाल नंबर है 67। एक कॉलेज के सर्वे में पता चलता है कि 49% गणित पढ़ना पसंद करते हैं, 52% भौतिक विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं और 50% रसायन शास्त्र पढ़ना पसंद करते हैं, तथा 20% गणित और भौतिक विज्ञान दोनों पढ़ना पसंद करते हैं, 21% गणित तथा रसायन विज्ञान दोनों पढ़ना पसंद करते हैं, 23% भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र दोनों पसंद करते हैं, 5% लोग इन तीनों में से कोई भी विषय पसंद नहीं करते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत हैं जो गणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र में से किसी एक को पढ़ना पसंद करते हैं। ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगर वेन आरेख का सवाल आता है एग्जाम में तो आजकल ऐसे सवाल ही पूछे जा रहे हैं। अब 2 सब्जेक्ट के सवाल नहीं पूछे जाते, 2 वेन डायग्राम के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, लगभग 3 वेन डायग्राम के सवाल पूछे जा रहे हैं। पिछले 2-3 साल से देखा जाए तो 3 वेन डायग्राम वाले सवाल आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले हम बनाते हैं इनकी वेन डायग्राम। तो लीजिए बना दिया है मैंने। सबसे पहले 49% का ये रहा वेन डायग्राम 49% के लिए। उसके बाद में बना देता हूँ मैं यहाँ पर कितना 52% के लिए। तो ये मैंने बना दिया है 52% के लिए। इसी के साथ मैंने बना दिया है 50% के लिए। तो तीनों वेन डायग्राम मैंने बना दिए हैं। अब अपन करते हैं इसका नामकरण संस्कार। तो कर देते हैं अपन नामकरण संस्कार। ये तो है क्या मैथ। तो मैथ में कितना बताया गया है, मैथ में बताया गया है 49%। कितना बताया गया है 49%। उसके बाद में है भौतिक विज्ञान यानी कि बात कर रहे हैं फिजिक्स की, और फिजिक्स में कितना बताया गया है 52%। कितने बात कर रहा है ये 52%, 52%। उसके बाद बात करता है रसायन शास्त्र की यानी केमिस्ट्री की, और वह कितना है 50%। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर कितना 50%। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि 20% गणित और भौतिक विज्ञान, 20% गणित और भौतिक विज्ञान, 21% गणित और रसायन विज्ञान और 23% भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र दोनों पसंद करते हैं। तो भाई साहब हमारे पास में यहाँ पर पहले वैल्यू होनी चाहिए ये वाली कि तीनों कितना पसंद करते हैं, और तीनों की बात हमें नहीं कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि तीनों कितना पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, हमको यहाँ पर x मानना पड़ेगा। तो हमने कहा कि तीनों पसंद करने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे कि तीनों पसंद करने वाले कितने हैं x% है। तीनों पसंद करने वाले कितने हैं x%। तो x% हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ कहा था 20% गणित और भौतिक विज्ञान। 20% क्या है, गणित और भौतिक विज्ञान। तो गणित और भौतिक विज्ञान, मैथ और फिजिक्स, मतलब इसकी बात कर रहा है, इस वाले एरिया की। कौन से की बात कर रहा है, ये इस वाले एरिया की, इस कॉमन एरिया की बात कर रहा है। और यह एरिया कितना बताया गया है 20%। तो ये जो बच गया ये कितना बच गया है 20 माइनस x बच गया है। क्लियर है। उसके बाद बताया गया 21% गणित और रसायन विज्ञान, गणित और रसायन, मैथ और केमिस्ट्री कितना 21। तो यह एरिया कितना बच गया है 21 माइनस x बच गया है। 23% भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र, तो ये कितना बच गया है 23 माइनस x बच गया है। कितना बच गया 23 माइनस x बच गया है।
अब आराम से आप कर सकते हो। देखो ये कितना बच गया होगा ये वाला एरिया। तो देखो ये पूरा जो एरिया है, ये वाला मैथ का पूरा जो एरिया है यह कितना था, तो आप कहोगे कि ये पूरा जो एरिया है ये 49% था। कितना था? 49 में से कितना गया? 21 और 20 41, कितना बच गया? 8। अब 8 के बाद में यहाँ पर कितना बच जाएगा? 8 प्लस एक्स, क्योंकि एक एक्स तो कट गया, माइनस एक्स बचेगा, माइनस किसका बन जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा। तो यह जो एरिया है कितना हो जाएगा? 8 प्लस एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। ये पूरा कितना है? 52। ये पूरा कितना है? 52 है पूरा। तो इसमें से मैंने बाकी कर दी किसकी? तो कर दिया अपने 43 की। 43 के अपने बाकी कर दी, प्लस कितना कर दूंगा मैं यहाँ पर? एक्स। तो मेरे पास यहाँ कितना बच जाएगा? 9 प्लस एक्स बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 प्लस एक्स। इसी प्रकार यहाँ करते हैं। तो यहाँ कितना है? 50। माइनस कितना कर दूंगा? तो माइनस करोगे आप 44 और प्लस कितना कर दोगे इसमें? एक्स। एक एक्स से प्लस एक्स कट जाता है, माइनस एक्स किसका बन जाएगा? प्लस का। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 प्लस एक्स। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन जोड़ लेते हैं यहाँ पर इनको। किसी भी एक गोले को आप ले लीजिए। तो अगर मैं लेता हूँ इसको, इस वाले को मैं लेता हूँ, तो यह जो है ये वाला कितना है? 50 है। कितना है भाई? ये 50 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 50% प्लस। अब इसके बाद ये जो वाला बच गया ये वाला एरिया, ये कितना बच गया? 8 प्लस एक्स। अगर इसको छोड़ दो तो बाद में कितना बच गया है? ये वाला एरिया। तो आप कहोगे ये जो एरिया है ये वाला, आपको इसके बाद में जो ये एरिया बचा हुआ है इसको तो जोड़ना है ना इसमें पूरा ज्ञान देखने के लिए। तो ये कितना बच रहा था? 8 प्लस एक्स। 8 प्लस एक्स हो गया। ये नेक्स्ट चला गया सवाल। हाँ, तो ये कितना हो गया है? 8 प्लस एक्स हो गया है। प्लस कर देता हूँ, कितना? 20 माइनस एक्स। तो ये हो गया 20 माइनस एक्स। उसके बाद प्लस कर देता हूँ, कितना? 9 प्लस एक्स। तो ये हो गया 9 प्लस एक्स। बराबर कितना आएगा आप बताइए? बराबर यहाँ 100% आएगा या 95% आएगा? तो 100% यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि 100% थे तो 100% में से 5% ऐसे हैं तो तीनों विषय पसंद नहीं करते हैं। साफ साफ लिखा हो, 5% लोग इन तीनों में से कोई विषय पसंद नहीं करते हैं। तो विषय पसंद करने वाले कितने बजाते हैं? 95%। तो बराबर में कितना आएगा? 95% आएगा, 95% आएगा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कितना? 95%। तो लिख दिया मैंने ये 95%। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं भाई अपन। जोड़ने पे देखो ये कितना हो गया? ये तो 50 है ही है, 50। उसके बाद देखो ये कितना है? 20 और ये कितना है? 9 और ये कितना है? 8। 9 और 8 कितना हो गया? 17 और 20 37 और 50 कितना हो गया? 87। कितना हो गया? 87 हो गया। और देखो ये किसका है? माइनस का। ये किसका है? प्लस का। तो यहाँ कितना बच गया है? एक्स बराबर कितना है? 95%। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 95 में से कितना गया? 87। तो एक्स की जो वैल्यू होगी आप कहोगे 95 माइनस कितनी हो जाएगी? 87। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8%। एक्स की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी? 8%। तो आप अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, ओनली केमिस्ट्री की बात करूं, तो 8 से कितना हो गया है? 14%। ओनली केमिस्ट्री। अगर मैं ओनली फिजिक्स की बात करूंगा तो ओनली फिजिक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 और 8 कितना हो गया है? 17%, 17% आ गया। अगर मैं ओनली मैथ की बात करूंगा तो ओनली मैथ कितना आ जाएगा? 8 8 कितना आ गया है? 16% आ गया है। और जब मैं जोड़ता हूँ इनको तो आप कहोगे कि गणित कितना है? तो गणित है 16। गणित है 16। भौतिक विज्ञान कितना है? तो भौतिक विज्ञान है यहाँ पर कितना? 17 प्लस रसायन शास्त्र कितना है? तो वो है 14, 14%। और बराबर कितना आ गया? तो आप कहोगे 47% हमारा क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए। और ये मुझे कहाँ दिखता है? ऑप्शन सी में। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो बेसिक तरीका था ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। तो देखना चाहो तो देख लीजिए एक और तरीका क्या हो सकता था इसका। देखिएगा, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ पूरे स्याही को। तो ये हो गया, हट गया। चलो अब देखते हैं एक बार पुनः एक और तरीके से हम इस सवाल को। देखो तो अच्छा सवाल है, लेवल का सवाल है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, करना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा से इसको बता रहा हूँ। देखिएगा, देखो सवाल में हमसे कहा गया है, सवाल में हमसे क्या बोल रहा है कि जो मैथ है वो कितना है? 49। मैथ में कितना है? 49। उसके बाद फिजिक्स कितना है? 52। और केमिस्ट्री कितना है? 50। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जब बोल रहा है कि मैथ में है 49, मैथ है 49, उसके बाद ये कह रहा है कि केमिस्ट्री कितना है, सॉरी फिजिक्स कितना है? 52 है, फिजिक्स है 52।
और केमिस्ट्री कितना है, तो केमिस्ट्री है 50 यानी 50। अगर मैं तीनों को जोड़ लूँ 50, 52 और 49 तो कितना आ जाएगा 151, कितना आ जाएगा 151। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 20, 21 और 23 अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो कितना आता है मेरे पास 60 और 64, कितना आता है मेरे पास 64। और जब मैं करता हूँ बाकी तो मेरे पास में आता है 11 में से 4 गया तो कितना कितना बच गया, यहाँ पर 7 बच गया, और यहाँ पर 14 में से गया तो 8 बच गया। कितना आ गया 87% यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कोई ना कोई पसंद कर रहे हैं। लेकिन कोई पसंद करने वाले कितने थे, तो आप कहोगे 100% माइनस 5% बराबर कितना है 95%। इसका मतलब जो शेष रह गए वो कौन से रह गए हैं, तीनों सब्जेक्ट पसंद करने वाले शेष रह गए हैं। तो 95% माइनस 87% बराबर कितना बच गया है, तो आप कहोगे 8% बच गया है। यानी कि सबसे पहले हम जो सबसे लास्ट में निकाल रहे थे उसको हम सबसे पहले निकाल लिया है और वह कितना आ गया है 8%। अब हमारे लिए आसान हो गया है। अब आप देखो यहाँ पर कहा गया है कि 20% गणित और भौतिक विज्ञान, गणित और भौतिक विज्ञान कितने हैं 20, गणित और भौतिक विज्ञान तो ये कितना बच गया है 12। 21% गणित और रसायन, गणित और रसायन 21% तो ये कितना बच गया है 13। 23% भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तो 23% ये कितना बच गया है 15। ठीक है, अब आप बताओ ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 13, तो 20 और 13 कितना हो गया 33। जब आप 33 निकाल देते हो तो यहाँ कितना बच जाएगा, 49 में से गया 33 कितना बच जाएगा 16, कितना बच गया है 16% बच गया है। उसके बाद 12 और 8 कितना हो गया 20, और 20 और ये कितना हो गया आपका 35, तो 52 में से गया 35 तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ पर 17 बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप करते हो यहाँ 13 और 8 कितना हो गया है 21, और 15 कितना हो गया 36। 50 में से गया 36 तो कितना बच गया है यहाँ पर 50 में से गया 36 तो कितना बच गया है 14%, 14% बच गया है। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए आराम से, 16 और 14 कितना हो गया है 30, और 17 कितना हो गया है 47। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, ऑप्शन सी होगा। मुझे उम्मीद है कि यह तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। आसान था, कुछ भी नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, इस टाइप के आखिरी सवाल की ओर। एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल खेलते हैं, 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बताइए। तो देखो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पर 3 वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और वेन डायग्राम हम यहाँ पर बना देते हैं। देखो वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। हाँ जी, ये लीजिए वेन डायग्राम अपन बना देते हैं। तो ये बना दिया मैंने एक गोला। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर कितने का 48 का भी चाहिए मुझे एक और गोला, और एक गोला मुझे चाहिए यहाँ पर कितने का, तो आप कहेंगे एक गोला मुझे चाहिए कितने का 9% का। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले बोला क्रिकेट, तो क्रिकेट कितना है 45, लिख दिया मैंने यहाँ 45। फिर बोला है हॉकी, हॉकी कितना बोल रहा है ये 29%, और बैडमिंटन कितना बोल रहा है, बैडमिंटन बोल रहा है ये 48%। 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, तो यहाँ पर आ जाए कितना 5% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पर, 18% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो कोई बात नहीं, खेल खेलने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे 100 माइनस 18 बराबर कितना आ जाएगा 82% ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। खेल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, लोग कितने हैं 82% है। इसकी बात अपन बाद में करेंगे। अच्छा, फिर बोला गया है 6% लोग क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी 6%, देखो 5 तो यहाँ पर है ही, 5 तो ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1%, क्योंकि कुल मिला कितना होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए 6%। 5 इसमें पहले से लिखा हुआ था, तो एक कितना हो गया है 6%। फिर बोल रहा है 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 22%। मुझे नहीं पता कि ये कितना, तो मैंने ये कितना मान लिया है x%, कितना मान लिया है x%। अब बढ़ते हैं आगे, हम क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये एरिया कितना है और यह कितना है।
तो आप बताइए ये कितना है, 29 में से गया 6, तो ये कितना हो जाएगा 23 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 23 माइनस एक्स। और ये कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे कि ये 22 और 5 कितना है 27, किस में से गया 48 में से, तो कितना बच जाएगा ये आपका ये 27 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 21 माइनस एक्स, यह आपका ये बच जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं जोड़ता हूँ तीनों को तो देखो इसको निकाल, अगर मैं देखता हूँ तो ये पूरा कितना है, तो ये है पूरा 45, ये पूरा कितना है, तो ये पूरा कितना है, तो आप कहोगे 45। चलो लिख दिया मैंने यहाँ पर कितना 45। उसके बाद में ये जो बच गया ये वाला, ये जो बच गया ये वाला एरिया, ये जो एरिया है इसके अलावा, तो ये कितना बच गया है, तो आप कहोगे 23 माइनस एक्स और प्लस एक्स और प्लस 21 माइनस एक्स बराबर कितना आना चाहिए, तो बराबर 100% नहीं आएगा, बराबर कितना आएगा यहाँ पर 82% आएगा। कितना आएगा 82%, 82%। प्लस एक्स से गया माइनस एक्स, है ना, हमारे पास जोड़ लीजिए इसको, तो ये कितना आ गया आपका 23 और 21 44 और 45, तो कितना हो गया ये 89। कितना हो गया है 89 माइनस एक्स बराबर 82%। तो माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7%, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है 7%। तो यहाँ पर गया 21 में से कितना जाएगा 7 जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है यहाँ पर कितनी, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 7%। 21 में से गया 7 तो बराबर केवल बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे केवल बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं 14% है। और 14% किसके 500 के, और हम जानते हैं 500 का 14% बराबर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा 70 होगा। यही तरीका था। एक और तरीका वो वाला है तो उससे ज़्यादा बढ़िया यही है। इसमें मैंने पहले भी कहा है हर सवाल एक तरीके से नहीं करना, जो सवाल जिस तरीके से हो रहा है जिसमें समय बच रहा है वही आपको काम करना है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो हमने दोनों ही सवाल इसमें 3 सब्जेक्ट वाले 3 सवाल किए हैं और काफ़ी उच्च दर्जे के सवाल थे ये हमने किए। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो इस टाइप में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई टाइप लेकर। आप लोग इसको आप देखिए, अब तक 5 टाइप कंप्लीट हो चुकी हैं और ये चौथा वीडियो परसेंटेज का आ रहा है। लगातार ऐसे ही अब हम टाइप वाइज वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जब पिछला वीडियो हमने डाला था तो मुझे ये महसूस हुआ कि शायद वो ज़्यादा टाइम का वीडियो हो गया, इतना टाइम आप नहीं देख पाओगे शायद। इसलिए अब मैं कोशिश करूंगा कि टाइप वाइज ही आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपको अगर कभी बाद में भी देखना हो तो ढूंढने में दिक्कत नहीं हो कि कौन सा टाइप कहाँ मिलेगा। तो टाइप वाइज ही आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। हो सकता है वीडियो 20 मिनट का बने, 30 मिनट का बने, 40 मिनट का बने या 1 घंटे का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है यहाँ पर कि टाइप में कितने क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से वह कितना इंपॉर्टेंट है यह डिपेंड करता है। जिसमें कम सवाल है इसका मतलब ये है कि वो एग्जाम में अब इतना नहीं आ रहा है, इसलिए उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया गया है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल ये नहीं कि हर टाइप में 20-20 सवाल होने चाहिए, नहीं। अगर कोई सवाल कोई टाइप इंपॉर्टेंट है तो उसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और पॉसिबिलिटी वाले सवाल जो बन सकते हैं उन सबको शामिल किया गया है। और जो अब एग्जाम ट्रेंड से बाहर हो चुके हैं वो सवाल, उन पर इतना फोकस नहीं किया गया है, बस करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये नहीं लगे कि ये टाइप तो रही गई है। क्योंकि मेरे द्वारा यहाँ परसेंटेज के टॉपिक को यदि स्टार्ट किया है तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं हर वैरायटी का सवाल, हर टाइप का सवाल मैं आपको अवेलेबल कराऊं, ताकि कभी बाद में ऐसा नहीं लगे कि यह टाइप तो रही गई है। आप मेहनत करिए, निश्चित है अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप मेरे को देखिए, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो आपको शायद पता नहीं होगा यह वीडियो बनाने में कितनी मेहनत मैं करता हूं। मैं हर एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखता हूं ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आ सके। आप मेरे फेस पर पसीना देख सकते हैं। मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं फैन को भी ऑफ रखता हूं और इस गर्मी में बिना पंखे की हवा के मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं। फैन इसलिए बंद करता हूं ताकि उस फैन की आवाज भी बैकग्राउंड साउंड में आपको नहीं सुनाई दे, ताकि आपको कोई भी डिस्टरबेंस हो। जब मैं आपके लिए गर्मी में
और इस ऐसे माहौल में मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप प्लीज अपने लिए मेहनत करिए, अपने घर वालों की मेहनत करिए, अपने चाहने वालों के लिए मेहनत करिए, अपने भविष्य के लिए मेहनत करिए। अगर आप मेरी जितनी मेहनत करते हैं तो मैं कहता हूं मैथ में आपको एक दिन कोई रोकने वाला नहीं होगा। जैसे ही हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे आपको हर चीज सीखने के लिए मिल चुकी होगी, आप हर चीज सीख चुके होंगे, लेकिन बिना मेहनत के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मेहनत करिए, मेरे साथ लगे रहिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस पसीनों को आप बिल्कुल ध्यान रखें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मेरा मनोबल, पसीने आ रहे आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मेरे को लाइक मिलते रहेंगे, आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, तो पसीने की क्या, मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊंगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और पढ़ें। सबसे मेन चीज तो है पढ़ना, पढ़ते रहिए, जिससे कि जब आपकी नौकरी लगेगी तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और फिर कहूंगा पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।